हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पिछले क्लासेस में हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ चुके थे अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पैरेलल टू प्लेन। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर है? पैरेलल एक्सिस नाम से ही पता चल रहा है आपको कि जहाँ पे दो एक्सिस पैरेलल होगा, ठीक है, उसको लेके हम लोग को चलना है। ठीक है, दो एक्सिस पैरेलल, ठीक है, पैरेलल है तो ऑब्वियस सेम प्लेन में होगा। ठीक, उन दोनों में अगर सेपरेशन पता है हमको, ठीक है, अगर दो पैरेलल एक्सिस है, ठीक है, उनके बीच का अगर हमको सेपरेशन पता है, ठीक, अगर दोनों के बीच का सेपरेशन पता है कि कुछ दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, किसी एक का सेपरेशन पता हो, किसी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तो दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक कंडीशन है कि दोनों में से जो एक एक्सिस होना चाहिए वो किससे पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, यानी एक एक्सिस कहाँ से पास हो, सेंटर ऑफ मास, और दूसरा एक्सिस उसके पैरेलल हो। ठीक है, तो हम उस केस में दोनों में से किसी एक का पता हो तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं। और क्या पता होना चाहिए, सेपरेशन। ठीक है, बाकी सिस्टम का मास और चीज़ें तो पता होगी। ठीक है, सेपरेशन पता हो, दोनों में से एक एक्सिस सेंटर से पास कराओ, सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास कराओ, और दोनों में से किसी एक एक्सिस की वैल्यू हमको पता हो तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट एक फॉर्मूला से। ठीक, तो पहले मैं वो फॉर्मूला ही सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि वो दो एक्सिस है और इसमें से कोई एक सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है। ठीक, और दोनों का सेपरेशन डी है और पूरे सिस्टम का मास कैपिटल एम है। ठीक, तो वैसे केस में जो फॉर्मूला हो जाएगा, और दूसरा वाला ये एक्सिस पैरेलल है सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के, ये सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है, तो दूसरे वाले एक्सिस का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, दूसरे वाले एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई सी एम है। ठीक है, तो दोनों का जो रिलेशन होगा, दोनों के बीच का सेपरेशन डी है, पूरे सिस्टम का मास एम है। सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट आई सी एम है, दूसरे वाले एक्सिस के अबाउट अगर आई है, दोनों के बीच का सेपरेशन डी है, सिस्टम का मास एम है, तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है, आई जो है उस पैरेलल एक्सिस का है, एक्सिस के अबाउट है, आई सी एम जो है सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट है, और एम जो है टोटल मास ऑफ द सिस्टम है, और डी दोनों के बीच का सेपरेशन है। तो आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द other axis other than parallel center of mass axis is equals to moment of inertia of center of mass axis about center of mass axis plus md square। इस इक्वेशन से एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि जो आई होगा वो हमेशा बड़ा होगा आई सी एम से। ठीक है, हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा आई सी एम से। ये बात क्लियर है, क्योंकि कुछ ना कुछ आई सी एम में ऐड हो रहा है। ठीक है, चलिए इस बात को हम लास्ट में एक स्टेटमेंट में लिखवा देंगे आपको, फिलहाल के लिए देख लीजिए। ठीक, कि क्या है, तो आइए इसका डेरिवेशन देखा जाए। डेरिवेशन देखा जाए तो हम लोग क्या मान लेते हैं, कोई एक बड़ा सा मान लीजिए 3D बॉडी मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम सारे बॉडी के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, चाहे 1 डायमेंशनल, चाहे 2 डायमेंशनल, चाहे 3 डायमेंशनल। जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 3 डायमेंशनल के लिए अप्लीकेबल नहीं था, पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम सबके लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, फॉर एनी बॉडी। अब अगर मान लीजिए कोई ये रिजिड सिस्टम है और इसमें दो एक्सिस हम ले लेते हैं, एक एक्सिस ये ले लेते हैं, दूसरा एक्सिस ये, दोनों पैरेलल लेते हैं, दोनों बीच का सेपरेशन डी ले लेते हैं। अब इसमें से हमको कोई एक सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस मानना पड़ेगा ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट निकालें। तो मान लेते हैं ये वाला जो एक्सिस है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है, और इसका सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहाँ से पास करा उसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 0,0,0। 3 डायमेंशनल बॉडी। ठीक है, अपने से एज्यूम कर सकते हैं हम कहीं भी, उसके रेफरेंस से बाकी सारे पॉइंट हम देखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास हम कौन सा पॉइंट मान लेते हैं, ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या है, ओरिजिन हम मान लेते हैं उसी को। ठीक है, क्लियर है। और ये भी मान लेते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास, ये जो एक्सिस है जिसके अबाउट हम निकालना है हमको, सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस, वो हम वाई के पैरेलल मान लेते हैं। किसके लॉन्ग मान लेते हैं, वाई एक्सिस, उसी को वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो जो पैरेलल एक्सिस है वो भी वाई के पैरेलल होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, दोनों के बीच का हम सेपरेशन डी मान लेते हैं।
ठीक। और जिसके लॉन्ग सेपरेशन है उसको हम या तो एक्स ले सकते थे या तो जेड, क्योंकि तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जिसके लॉन्ग सेपरेशन है उसको हम लोग, जैसे ये वाई एक्सिस हो गया, तो या तो सेपरेशन हमेशा परपेंडिकुलर होगा ना, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री बनाएगा। ठीक, तो या तो एक्स मान लो या तो वाई या तो जेड, क्योंकि ये तो वाई मान चुके हैं, तो या तो एक्स मान लो या तो जेड, हम एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, आप जेड भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को हम ओरिजिन मान लिए और इसको हम जो डिफरेंस है उसके अलॉन्ग हम एक्स एक्सिस मान लिए, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। ठीक है, डी कॉमा जीरो कॉमा जीरो। क्लियर है, एक कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा, डी कॉमा जीरो। कोई दिक्कत, कोई कष्ट। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। यानी सेंटर ऑफ मास हमारा हो गया 0,0 और जहाँ से पैरेलल एक्सिस पास कर रहा है वो d,0,0। ठीक, अब हमारे पास क्या है, हमको तो फॉर्मूला पता है आई निकालने का, चाहे कहीं से भी निकालना हो, समेशन ऑफ m इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, समेशन ऑफ m इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम पूरे 3D कहीं m लेना पड़ेगा कोई पॉइंट मास, और उससे आर परपेंडिकुलर निकाल के सबको सबमिट करना पड़ेगा। वैसे सारे पॉइंट मास को जो फॉर्मूला है हम लोग का बेसिक, समेशन ऑफ m आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम कोई एक पॉइंट P ले लेते हैं। ठीक है, और उसका मास क्या मान लेते हैं m। ठीक है, कोई पॉइंट P है, उसका मास हम मान लेते हैं m, और उसका कोऑर्डिनेट क्योंकि 3D है तो x, y, z ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर उस मास का हम सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट पहले निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसको सबमिट कर देंगे वैसे ही सारे पॉइंट जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। ठीक, तो उसके लिए हमको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस P वाले पॉइंट से, क्योंकि ये y के पैरेलल है, तो यहाँ से जो इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। ठीक है, यानी y में ये कितना y के लॉन्ग कितना उठा है, y उठा है, y एक्सिस के लॉन्ग कितना उठा है ये y, x के लॉन्ग x उठा है, z के लॉन्ग z उठा है, तो y उठा है, तो इतना y एक्सिस के लॉन्ग उठा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा जहाँ ये परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो y उठा है ना, एक्सिस y एक्सिस के लॉन्ग, x के लॉन्ग x उठा है, y के लॉन्ग y उठा है, z के लॉन्ग z उठा है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,y,0। ठीक है, उसी तरह इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप करेंगे, दोनों पे, जो दोनों के अबाउट निकालना तो पहले ड्रॉप कर ले। ठीक है, तो x में ऑलरेडी ये वाला d है, अब y में y उठा हुआ है ये पॉइंट, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा d,y,0। ठीक है, ये पैरेलल एक्सिस के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और 0,y,0 जो है वो सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब दोनों से इस पॉइंट मास निकालते हैं और फिर सबमिट करते हैं, तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आइए दोनों के अबाउट निकालते हैं हम लोग। ठीक, तो दोनों के अबाउट अगर आप देखने जाओगे तो इसका पहले निकालते हैं सेंटर ऑफ मास वाले का, तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला निकालिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y माइनस वाई तो 0 हो गया, प्लस 0 स्क्वायर अब प्लस z माइनस 0 स्क्वायर। ठीक है, ये रूट हो जाएगा, तो ये r आ गया पहला वाला। ठीक है, किस पे, सेंटर ऑफ मास वाले पे। ठीक, तो यहाँ से मास m लिए, तो मास m तो यहाँ से आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, तो इसका स्क्वायर यही आर परपेंडिकुलर हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास वाले पे। ठीक है, आर परपेंडिकुलर ये हो गया, तो इसी का स्क्वायर m इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो m इंटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर यही कर रहे हैं। ठीक है, m इंटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर इसको पूरे पॉइंट, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, पूरे पॉइंट का सबमिट कर देंगे तो ICM आ जाएगा, तो ICM क्या आ जाएगा समीशन ऑफ m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हम लोग थोड़ा सा उसके लिए देख ले। ठीक है, दूसरे वाले के लिए, तो दूसरे वाले के लिए तो हम लोग देखें उसका फुट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या निकाले, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का d,y,0, तो वहाँ से आर परपेंडिकुलर निकालते हैं दूसरे वाले पे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस डी, ऑलरेडी उसका कोऑर्डिनेट था, y वाला 0 हो जाएगा। ठीक, प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो उसका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस P पॉइंट का इसके अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट, तो m इंटू इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका m इंटू, ठीक है, x माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट में। क्लियर है, कोई दिक्कत, तो ये आ गया।
अब पूरे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट थे, जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो जाएंगे तो सबके अबाउट सबमिट कर देंगे, यहाँ ढेर सारे पॉइंट हो जाएंगे तो सबके अबाउट सबमिट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो सबमिशन लगा दिए। अब इसको एक्सपेंड करिए तो क्या आ जाएगा, अंदर से x माइनस डी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2xd प्लस जेड स्क्वायर, ये ब्रैकेट में रहेगा। m को अंदर भेज दिए तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाला एक साथ ले रहे हैं, तो समीशन ऑफ m ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर वाला अलग ले रहे हैं, डी स्क्वायर क्योंकि डी कांस्टेंट है तो समीशन के बाहर आ जाएगा, डी तो कांस्टेंट है दोनों के बीच का सेपरेशन। ठीक है, तो डी स्क्वायर समीशन ऑफ m माइनस, ठीक, इसमें से भी इस वाले में से भी 2xd में से भी d कॉमन हो जाएगा, 2d कॉमन हो जाएगा बाहर, माइनस साइन है तो माइनस 2d बाहर, समीशन ऑफ क्या हो जाएगा m और x। ठीक है, समझ में आया ना। इसको एक्सपेंड किए x माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट में, तो x माइनस डी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2xd प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक साथ ले लिए क्योंकि ICM के बराबर करना था हमको। ठीक है, डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसको अलग ले लिए, डी स्क्वायर बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा समीशन ऑफ m बचेगा, और 2xd में से 2d बाहर हो जाएगा तो समीशन ऑफ x है और m है, समीशन ऑफ mx बचेगा। ठीक है, अब समीशन ऑफ mx क्या होता है तो जानते हैं, x सेंटोमास का क्या फॉर्मूला था, समीशन ऑफ mx अपॉन समीशन ऑफ m। ठीक है, यही है ना। तो इस केस में हमारा सेंटोमास क्या है, सेंटोमास का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0,0, तो x सेंटोमास भी क्या है 0, सेंटोमास का कोऑर्डिनेट क्या लिए 0,0,0, तो x सेंटोमास भी 0, y सेंटोमास भी 0, z सेंटोमास भी 0, फिलहाल हमको x सेंटोमास चाहिए, तो ये 0 है, तो ये 0 है मतलब न्यूमरेटर 0 होगा। ठीक है, क्या होगा न्यूमरेटर 0 होगा, तो यानी समीशन ऑफ mx 0 होगा, यानी ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक, x सेंटोमास क्या होता है समीशन ऑफ mx अपॉन समीशन ऑफ m, x सेंटोमास इस कोऑर्डिनेट में, इस केस में हम लोग सेंटोमास का कोऑर्डिनेट क्या लिए थे 0,0,0, तो x सेंटोमास हमारा क्या है 0 है, तो 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 होगा, तो न्यूमरेटर 0 यानी समीशन ऑफ mx 0, न्यूमरेटर 0 या न्यूमरेटर इनफाइनाइट, तो समीशन ऑफ m तो इनफाइनाइट नहीं है क्योंकि समीशन ऑफ m यानी टोटल मास, टोटल मास हम क्या मान के चले कैपिटल M। ठीक है, तो ये नीचे वाला इनफाइनाइट नहीं है, ये 0 LHS तभी 0 होगा, या तो न्यूमरेटर 0 हो या तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो, तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू है, तो यानी न्यूमरेटर 0 यानी समीशन ऑफ mx 0 यानी ये पार्ट 0। ठीक है, ये हो गया हमारा आई सेंटोमास। ठीक, ये वाला पार्ट हो गया हमारा आई सेंटोमास। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया आई सेंटोमास। ठीक, प्लस डी स्क्वायर समीशन ऑफ m कैपिटल M है। ठीक, तो आई सेंटोमास प्लस कैपिटल M डी स्क्वायर, तो यही वैल्यू किसका आ गया आई का, तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, यानी आई इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू ICM प्लस MD स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से एक चीज़ बताए थे कि आई जो होगा हमेशा क्या होगा ICM से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ICM में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो हर बार आई जो होगा वो आई सेंटोमास से बड़ा होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसे बॉडी है और इसमें ढेर सारे पैरेलल एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे पूछे सब ढेर सारे पैरेलल एक्सिस है, बोले किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा, तो ध्यान दीजिए अगर हम कोई एक को सेंटोमास मान लेते तो बाकी सबका तो इससे ज़्यादा ही होगा ना, चाहे ये आई हो, मान लो ये D1 डिस्टेंस है। ठीक है, इससे इस वाले से डिस्टेंस D2 है, इससे D3 है, कुछ भी होगा तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, क्योंकि सब पैरेलल है सेंटोमास वाले एक्सिस के। ठीक है, इधर भी अगर हम इसको मान लें कि ये वाला बीच वाला ये हमारा सेंटोमास वाला एक्सिस है। ठीक है, तो बाकी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बाकी ये सारे एक्सिस पैरेलल है, और भी ढेर सा अच्छा जितना भी एक्सिस बना लीजिए, खूब एक्सिस बना लीजिए, सब उसके पैरेलल है, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इससे ज़्यादा ही होगा, यानी सबसे कम किसका होगा, सारे पैरेलल एक्सिस है उसमें से अगर पूछे कि सबसे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा तो किसके अबाउट होगा, तो उस एक्सिस के अबाउट होगा जो एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है सेंटोमास से। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, फिर से एक बार समझिए, ध्यान दीजिए, हमारा फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल्स टू ICM प्लस MD स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये जो MD स्क्वायर हो रहा है वो CM वाले में ऐड हो रहा है, यानी आई जो होगा चाहे ये एक्सिस कुछ भी हो, डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आई जो होगा ICM से बड़ा होगा, डी बदलते जाए अलग अलग एक्सिस का मिलता जाएगा, डी की वैल्यू 1 ले ले, 2 ले ले, ढेर सारे एक्सिस मिलेंगे, 0.1 ले ले, 0.3 ले ले, कुछ भी ले लें, ये पॉजिटिव में ही ऐड हो रहा है। ठीक है,
तो डी की वैल्यू हम कुछ भी रखते चलें, आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, आई सेंटर मास से अलग, और डी की वैल्यू बदलते जा रहे तो ढेर सारे पैरेलल एक्सिस मिलते चलेंगे। तो खूब ढेर सारे जितने भी पैरेलल एक्सिस, चाहे बाएं चाहे दाएं, हमको तो डी स्क्वायर से मतलब है, वो पॉजिटिव ही होगा, तो बाएं चाहे दाएं किधर भी ले ले, राइट या लेफ्ट, ठीक है, सबसे किसी एक प्लेन में अगर सब पैरेलल हैं तो सबसे जो मिनिमम होगा वो किसका होगा, तुम्हारा उस एक्सिस के अबाउट होगा जो सेंटर ऑफ मास से पास करे, ठीक है। यानी ढेर सारे एक्सिस में अगर कोई बॉडी है, ढेर सारे एक्सिस में, ठीक है, सबसे मिनिमम किसका होगा, क्योंकि सारे पैरेलल हैं, सबसे मिनिमम उसका होगा जो सेंटर मास वाला एक्सिस, अगर ये सेंटर मास वाला एक्सिस है तो सबका उससे बड़ा ही होगा, ठीक है। तो सबसे मिनिमम किसके अबाउट होगा, सेंटर मास वाले के अबाउट, ठीक है। तो एमंग पैरेलल एक्सिस, ठीक है, द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। क्लियर है। चलिए, तो बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। तो ये क्लियर हो गया आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दिक्कत होगा तो फिर से एक बार रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, जहाँ ज़रूरत होगा पॉज करके आराम से सोचिएगा, फिर से समझिएगा, ठीक है। स्लो कर लीजिएगा, स्पीड आप घटा सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब में फैसिलिटी होती है। बाकी अगर फिर भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्सेस खुले हुए हैं बिल्कुल, ठीक है, फील फ्री टू आस्क, ठीक है। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड